अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ायका। मैं आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम यहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद रिलेशंस और फंक्शंस पे भी जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर कोई भी दो सेट हम ले रहे हैं तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरह से शो करते हैं, A क्रॉस B, ठीक है। और अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक सेट है, कोई भी हम इसके एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले रही हूँ 0 1, और हमारे पास दूसरा सेट है B, उसके मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ 1 और 2 फॉर एग्जांपल। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए लिए हैं। तो गाइस, अगर हमसे कहा जाए कि अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करें तो हम किस तरह करेंगे। A क्रॉस B, इन दोनों को लेंगे, लेकिन पहले हम A को लेंगे। ये देख लीजिए 0 1 0 2 1 1 और 1 2। अब गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बता दूँ। वो ये कि आप इसमें ब्रैकेट का ख्याल कीजिएगा। देख लीजिए, ज़रूरी है ये कि आप ये इनको इनक्लोज़ A क्रॉस B को ज़रूरी है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज़ करें। लेकिन जो भी उसके हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये देख लीजिए, हर एलिमेंट को मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। ये इसकी जो है वो डायग्नोज, उनको हम इसी तरह से शो करते हैं। हम इसको इसी तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इन्हीं ब्रैकेट्स को यूज़ करके हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने इनको किसी और तरह से रिप्रेजेंट किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इसे स्मॉल ब्रैकेट की जगह अगर कर्ली लगा दिए ना, तो आपका पूरा जो है क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली गाइज, अगर हमसे कहा जाए हम B क्रॉस A फाइंड करें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन पहले उसमें B सेट को हमें मतलब पहला मेंबर B सेट का लेना होगा। तो वो क्या हो जाएगा 1 0 2 0 1 1 और 2 1। तो गाइस, अब आप देख लीजिए, A क्रॉस B भी देख लीजिए आपके सामने है और B क्रॉस A भी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर हम उनको अलग तरीके से करें, यानी कि A क्रॉस B पहले करें और फिर B क्रॉस A बाद में, तो वो अलग आएगी। आप देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे इसको प्रूफ भी कर दिया है। आपके सामने है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो गाइज, अगर पूछा जाए कि इसके अंदर A क्रॉस B के अंदर जो है एलिमेंट्स कितने हों, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, अगर हमसे कोई पूछे तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम M कहें और B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम N कहें, तो जो है इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इनके मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम M मल्टीप्लाई बाय N कर देंगे। यानी कि आप देख लीजिए, A में जो है 2 हैं और B में भी 2 हैं, तो हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कर दिया। तो आप खुद देख सकते हैं कि A क्रॉस B में भी 4 एलिमेंट्स हैं और B क्रॉस A में भी 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है गाइज, अभी अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम रिलेशंस पे आ जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आ गए तो रिलेशन समझना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। उसमें आपको करना क्या है कि देख लीजिए, हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर कोई दो सेट्स हैं, जैसे कि मैंने A लिया और एक B लिया है। अगर हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ये देख लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का क्या आ गया 0 1 0 2 1 1 और 1 2। अब हम अगर हमसे कहा जाए कि हम ये जो बड़ा सेट है यानी A क्रॉस B का, अब अगर इसके हमें सबसेट्स लेने का कहा जाए तो इसके अंदर जितने भी सबसेट्स होंगे ना, वो क्या कहलाएंगे A क्रॉस B के रिलेशन। यानी कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो गाइस, हमें जब हमने सेट्स पढ़ा था तो हमें पता है कि अगर हमें कोई भी सेट दिया जाए, उसके अंदर उसके सबसेट्स कितने होंगे, तो वो 2 पावर n उसका फॉर्मूला होगा, और n क्या होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं A क्रॉस B के अगर एलिमेंट्स को देखूँगी, अगर A क्रॉस B के बारे में हम देख रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। तो आपके पास 2 पावर 4 का आंसर क्या आएगा 16। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो A क्रॉस B है, अगर हमें इसके सबसेट्स बनाने के लिए कहे जाएँ तो हमारे पास 16 मेंबर्स होंगे। वो कहाँ से शुरू होंगे, एम्प्टी सेट से लेके शुरू होंगे, और सेट सबसेट्स बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे कि हम लोग पावर सेट्स पढ़ते हैं। तो गाइज़, इसके हमें समझ में आ गया कि A क्रॉस B के कितने जो है वो सबसेट्स बनेंगे 16, और वो 16 के 16 क्या कहलाएंगे, रिलेशंस। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है छोटी सी, कि जो आपका जो भी सबसेट्स हैं आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जो भी आप यानी अगर A क्रॉस B कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल A या B, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो सेट्स हैं, अगर आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनका जो है वो उनके सारे सबसेट्स बना रहे हैं, तो हर सबसेट जो है वो एक बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, और वो किस तरह से फाइंड होगा, इस वाले जो है फॉर्मूला के थ्रू। फर्स्ट करें, आपके पास एक A सेट है 1 2 3 और एक B सेट है A और B। ठीक है, ये देख लीजिए, ये A है और ये B है। तो आप बता सकते हैं A क्रॉस B कितना होगा। इसमें 3 है और इसमें 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि
6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 आपके पास इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के मेंबर्स आपके पास 6 होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास सबसेट्स यानी कि अब अगर आप इनके रिलेशंस बनाना चाहेंगे तो रिलेशंस कितने होंगे, तो वो आप करेंगे 2 पावर 6, और 2 पावर 6 होता है 64, यानी कि 64 टोटल रिलेशंस होंगे। ये जो मैंने ऊपर सेट लिखे हैं दोनों ए और बी, अगर इनके रिलेशंस फाइंड किए जाएँ तो हमारे पास टोटल कितने रिलेशंस आएंगे, 64 रिलेशंस आएंगे, ठीक है गाइस। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इसी रिलेशन से रिलेटेड, डोमेन एंड रेंज ओवर रिलेशन, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसमें मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल कोई भी जो है ना रिलेशन एक मैं ले लेती हूँ ताकि मैं आपको एग्जांपल दे सकूँ। ये मेरा रिलेशन है एक, मैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सेट कंसिडर कर रही हूँ, वो मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि कोई भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करने के मैंने एक रिलेशन कंसिडर किया है, ये देख लीजिए। फ़र्ज़ करेंगे एक रिलेशन है, तो इसमें जो है डोमेन और रेंज क्या होगा। ये रिलेशन हमें पता है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से ही हमें मिला होगा। ऑफ कोर्स ये एक अंडरस्टूड सी बात है। रिलेशन का मतलब ये है कि ये जो है किसी भी कोई दो सेट होंगे जिनका आपस में जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया होगा और ये उनका हिस्सा होंगे। तो अगर हमें कहा जाए कि इसमें जो है ना डोमेन क्या है, तो गाइस डोमेन जो है ना वो क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि शुरू के एलिमेंट्स। यानी कि अब आप देखें इसके अंदर जितने भी सबसे इसके अंदर जितने भी स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उन सबके पहले एलिमेंट हमें लेना है, यानी कि यहाँ से भी हम x ले लेंगे और यहाँ से हम y ले लेंगे, और गाइस 1 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमें डोमेन कहा जा रहा है, और डोमेन जो है वो मैं आपको बताऊँ हमेशा सिर्फ पहला एलिमेंट होता है। अगर यहाँ पे और भी बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल x1 y1 z1, तो हम z भी इसमें ही लिखते हैं क्योंकि वो पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट को हमें छोड़ देना है। इसी तरीके से गाइस रेंज अगर कहा जाए कि रेंज क्या है, तो रेंज अब जो है ना ये है दूसरा एलिमेंट, यानी दूसरा एलिमेंट क्या है, अब हमें x को भी स्किप कर देना, y को भी स्किप कर देना, दूसरा एलिमेंट हर ब्रैकेट का हमें ले लेना है, और यहाँ पे इत्तेफाक से सिर्फ एक ही है, तो हम रेंज हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 आएगी। अगर तो यहाँ पे इस तरह होता कि ये होता x1 और ये होता y2, तो हम अब जो है ना डोमेन अब सेम ही रहता x और y, लेकिन अब रेंज जो हो जाता यहाँ पे क्योंकि 1 था तो 1 होता, और यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 भी इसके साथ ऐड हो जाता। तो गाइज़ ये जो है ना डोमेन एंड रेंज जो है फाइंड करने का तरीका है, ठीक है गाइज। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है फंक्शंस। आपने रिलेशन समझ लिया, अब तो आपके लिए फंक्शन समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो गाइज पहले तो अभी मैंने बताया था कि रिलेशंस जो है वो ए और बी जो उसका जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसके सबसेट्स को हम जो है वो रिलेशंस कहते हैं। तो उन्हीं रिलेशंस में से कुछ ऐसे होते हैं जो कि फंक्शंस होते हैं। सारे जो है वो फंक्शंस रिलेशंस सारे जो रिलेशंस हैं वो फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सारे फंक्शन जो है वो ऑफकोर्स रिलेशन ही होंगे, क्योंकि फंक्शंस जो है एक्चुअली रिलेशन ही होते हैं, लेकिन उनके कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ़र्ज़ करें अब ये मैंने एक फंक्शन दिया है, और फंक्शन तो मैं आपको समझाऊंगी। फ़र्ज़ करें ये एक रिलेशन है, अभी हमें 3 रिलेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखने का क्या तरीका होता है। ये देख लीजिए, ये ए के मेंबर्स हैं और ये बी के मेंबर्स हैं। जिस तरह से पेयर किए हुए हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 2 1 2 5 6 1 और 6 5। ये गाइस देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने लिया किस तरह से है, 2 1 के साथ भी पेयर किया है, 2 5 के साथ भी है, तो 1 2 1 और 2 5 हो गया। इस तरह से 6 1 के साथ भी पेयर है, 6 5 के साथ भी, तो क्या हो गया 6 1 और 6 5। सिमिलरली गाइस यहाँ पे भी देख लीजिए, ये R1 था और ये R2 है। ये हम जिस तरह से पेयर किया हुआ है मैं उस तरह लिख रही हूँ, तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 2 1 आएगा, 4 3, 6 5, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। और 6 3 आएगा, सॉरी 6 3। अच्छा, अब दूसरा मैं जो है वो लास्ट लिख रही हूँ रिलेशन, ये देख लीजिए, ये भी जिस तरीके से पेयर किए हुए हैं वही मैं लिख रही हूँ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 1 4 3 और 6 5, ठीक है गाइज। अब ये तीनों मैंने रिलेशंस जो हैं, जो ये पिक्चर्स गिवन थी उससे मैंने उसकी हेल्प से मैंने ये रिलेशंस निकाल ली हैं। अब मुझे ये बताना है कि जो रिलेशंस हैं इनमें से, रिलेशन तो तीनों के तीनों रिलेशन हैं, लेकिन इनमें से फंक्शन कौन से हैं वो हमें मालूम करना है। तो गाइस फंक्शन की एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताती हूँ ताकि उससे आपको पता चल जाए कि फंक्शंस कौन से होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है, ये जो है फंक्शन की डेफिनेशन है, ये मैं आपको समझाती हूँ। आप पहले इन पिक्चर्स को देख लीजिए। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इनमें डोमेन और रेंज क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डोमेन का जिक्र किया था। तो गाइज़ ये देख लीजिए, ये जो ए के एलिमेंट्स होते हैं वो जो है ना डोमेन होते हैं, और जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं। तो अगर हमें कहा जाएगा कि इस रिलेशन में से, यानी कि जो रिलेशन 1 है इसका डोमेन हम निकालें, तो आप डोमेन बताएगा क्या होगा। तो ये देख लीजिए, सिर्फ पहले मेंबर्स हम लेंगे, यानी कि इसमें हमारे पास 2 है, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 है और 6 है, तो हम लोग लिखेंगे डोमेन 2 और 6 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, इस R2 का डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास है 2 भी है, इसमें 4 भी है, 6 से भी है, 2 4 और 6 तीनों है गाइस। इसी तरह से इसका डोमेन क्या है,
ये देख लीजिए 2, 4 और 6, ठीक है। सिमिलरली अगर कहा जाए इसकी रेंज क्या है, तो रेंज इसकी देख लीजिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि वो y, यानी ये अगर x है ये y है, तो y एलिमेंट्स लिखेंगे सिर्फ 1, 5, 1, 5, तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे 1 और 5, ठीक है। इस तरीके से रेंज क्या है इसकी 1, 3 और 3, तो हम लिखेंगे 1 और 3, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, 3 और 5। तो गाइज अब हम देख लीजिए आपने, हाँ हमने जो है वो डोमेन और रेंज तो इनकी निकाल लिए। अब ये क्या कह रहे हैं, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ आप देख लीजिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर सेट ए देखा जाए तो सेट ए हमारे पास क्या है 2, 4 और 6, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कोई भी रिलेशन तभी फंक्शन होगा जबकि उसकी जो डोमेन है ना उसी रिलेशन का वो ए सेट के बराबर हो। तो गाइस आप देख लीजिए इन तीनों रिलेशंस में से ऐसे कौन से जो है वो सेट है, जो ऐसे कौन से रिलेशन है जो जिनकी डोमेन जो है वो ए के बराबर है। ये देख लीजिए इसकी हमने डोमेन निकाली थी 2 और 6 है, जबकि सेट ए जो है हमारे पास 2, 4 और 6 है, लेकिन इसकी डोमेन में हमारे पास 4 नहीं आ रहा। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये वाला रिलेशन R1 जो है वो फंक्शन नहीं है। तो इसको हम दूसरी कंडीशन पे, ये जो दूसरी कंडीशन है ना इस पे हम जाएंगे ही नहीं। पहले ही हमने देख लिया कि डोमेन इसकी जो है वो ए के बराबर नहीं है, यानी कि डोमेन इसकी 2 और 6 है और इसमें है हमारे पास ए में 4 भी है, जबकि इस डोमेन में 4 नहीं है। तो हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं, पहले ही हमें पता चल गया कि ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। अब गाइज इसकी हम सेकंड इस वाले पे जाएंगे। देख लीजिए इसकी डोमेन है 2, 4, 6 और इसका सेट भी 2, 4, 6 है, यानी पहली कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ जाएंगे। दूसरी कंडीशन कह रही है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ पेयर्ड विथ ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। ये कह रहे हैं कि जो एलिमेंट ए है ये इसके लिए ज़रूरी है कि ये बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से पेयर हुआ हुआ हो। तो देख लीजिए 2 एक ही एलिमेंट से पेयर हुआ हुआ है 1 से, 4 भी एक ही एलिमेंट से पेयर हुआ हुआ है 3 से, 6 भी एक ही एलिमेंट से पेयर हुआ हुआ है 3 से। तो ये गाइज इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो एक फंक्शन है। अच्छा मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि फ़र्ज़ करें अगर ये जो एलिमेंट था अगर इसमें 4 भी फ़र्ज़ करें यूज़ हुआ हुआ होता, 3 से पेयर होता, तो हम कहते हैं कि डोमेन जो है वो रेंज के सॉरी इसकी जो डोमेन है वो ए के बराबर हो जाती। लेकिन फिर भी ये फंक्शन नहीं था, क्योंकि ये देख लीजिए इसका जो ए के एलिमेंट 6 भी 1 से भी पेयर हुआ हुआ है, 5 से भी। तो ये देख लीजिए इसके 6 एलिमेंट जो है वो इसके 2 एलिमेंट से पेयर हुआ हुआ है, इसी तरह 2 भी इसके 2 एलिमेंट से पेयर हुआ हुआ है। तो ये जो है ना इसके लिए इसके अंदर दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो ये बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि दोनों कंडीशन देखना ज़रूरी है। देखिए एक ए का जो एक एलिमेंट हो वो एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट से पेयर होना चाहिए। सिमिलरली गाइज ये देख लीजिए इसमें हमारे पास डोमेन जो है वो 2, 4, 6 है और हमारा सेट ए भी 2, 4, 6 है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आएंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि ए का जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट से पेयर होना चाहिए। तो ये देख लें ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी जो है वो एक फंक्शन है। गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये जो है वो कुछ स्टूडेंट्स हैं, 2, 4, 6 स्टूडेंट्स हैं और ये उनकी एजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि फ़र्ज़ करें ये एक स्टूडेंट है इसकी 2 एजेस नहीं हो सकती, ठीक है। यानी 6 की 1 भी एज है और 5 भी एज हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा हो सकता है जैसे ये है 4 और 6, 2 स्टूडेंट की एक ही एज हो सकती है लेकिन एक स्टूडेंट की 2 एजेस नहीं हो सकती। तो ये आप फंक्शन के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रख लीजिएगा कि मैंने आपसे क्या कहा, एक स्टूडेंट की 2 एजेस नहीं हो सकती, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। लेकिन हाँ 2 स्टूडेंट की एक ही एज हो सकती है, इसलिए ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।